नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिल्म सिटी पर रार उद्धव के आरोपों पर सीएम योगी बोले कि हम कुछ छीनने नहीं आए, ये ओपन मार्केट कंपटीशन है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उद्योगपतियों से मुलाकात में बोले सीएम योगी, हम सुरक्षा, सम्मान और माहौल देंगे, आप यूपी में निवेश करें। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन के चलते ट्रैफिक के लिए खोला गया कालंदी कुंज बॉर्डर और यातायात संबंधी ताज़ा अपडेट आपको बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी पीएम मोदी और सीएम योगी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। फिल्म सिटी पर रार उद्धव के आरोपों पर सीएम योगी बोले, हम कुछ छीनने नहीं आए, ये ओपन मार्केट कंपटीशन है। जी हां दोस्तों, सीएम योगी के मुंबई दौरे और यूपी में प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए फिल्मी हस्तियों को आकर्षित करने की कोशिशों के बीच इस मसले को लेकर सियासी माहौल भी गर्म हो गया है। इसे लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन चिल्लाकर धमकाकर कोई लेकर जाना चाहेगा तो मैं वो होने नहीं दूंगा। मैग्नेटिक महाराष्ट्र का उल्लेख करते हुए उद्धव ने उद्यमियों से कहा था कि कुछ लोग आज आपसे मिलने आ रहे हैं, वे आपसे अपने प्रदेश में निवेश के लिए कहेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि महाराष्ट्र का चुंबकत्व इतना शक्तिशाली है कि यहाँ के लोगों का वहां जाना तो दूर, कहीं वहां के लोग ही यहाँ न आने लग जाएं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना उनका नाम लिए कहा कि कोई कुछ छीन नहीं लेता, यह सिर्फ ओपन मार्केट कंपटीशन है। यह तो इस पर निर्भर करता है कि कौन आपको बेहतर सुविधा देता है और अनुकूल माहौल प्रदान करता है। सीएम योगी ने कहा कि मुंबई की फिल्म सिटी पहले की तरह ही रहेगी, यूपी की फिल्म सिटी अपना काम करेगी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर शिवसेना सहित कई दल सवाल उठा रहे हैं। इस बीच मंगलवार को सीएम योगी मुंबई पहुंचे। वह आज भी मुंबई के दौरे पर हैं। कल और आज उन्होंने कई फिल्मी हस्तियों से मुलाकात की। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर भारत के पहले नगर निगम के बॉन्ड लॉन्च किए गए, बीएसई में लिस्टिंग हुई है। उन्होंने कहा कि वह उत्तर प्रदेश के पहले सीएम हैं जिन्हें बेल बजाने की रस्म का सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि आज कई हस्तियों से बात हुई है। पिछले 3 वर्षों में यूपी को 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिला है। उनकी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और पारदर्शिता को बेहतर ढंग से स्थापित किया है। अब प्रदेश में एक विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाने की भी योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में करीब 1000 एकड़ जमीन खरीदने की योजना है। इस प्रस्तावित फिल्म सिटी की जगह जेवर एयरपोर्ट से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर भारत के तमाम शहरों और विदेशों से अच्छी कनेक्टिविटी होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उद्योगपतियों से मुलाकात में बोले सीएम योगी, हम सुरक्षा, सम्मान और माहौल देंगे, आप यूपी में करें निवेश। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में देश के चुनिंदा उद्योगपतियों से मुलाकात के दौरान कहा कि असीमित संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत है। हम आपको सुरक्षा, सम्मान और माहौल देंगे और आप निवेश करें। यूपी बुनियादी सुविधाओं के लिहाज से जल्द ही वैश्विक स्तर पर टक्कर लेगा। हमारी आबादी हमारा संसाधन है और उद्यमियों के लिए बाजार, टूरिज्म, चिकित्सा, एक जिला एक उत्पाद और एमएसई सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मुंबई के ट्राइडेंट होटल में देश के नामी उद्योगपतियों से बातचीत में यह बातें कही। उन्होंने साथ ही उद्योगपतियों को यूपी में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया। यूपी में किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जेवर नोएडा में एशिया का सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रही है। पूर्वांचल लिंक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी है। करीब 600 किलोमीटर लंबा मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे जून 2021 से बनना शुरू हो जाएगा। इनके किनारों पर औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे। हर जिले के एक जिला एक उत्पाद के लिए क्लस्टर भी बनाएंगे। आप लोग इन सेक्टर्स में भी निवेश कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 75 में से कई जिलों में अब भी मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। इन जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाने के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की जरूरत है। मसलन गोरखपुर में, नेपाल और बिहार, वाराणसी में भी बिहार से बड़ी संख्या से मरीज आते हैं। ऐसे में इन जगहों पर आप विशिष्ट अस्पताल बनाएं। सरकार आपका हर संभव मदद करेगी। हीरानंदानी व चंद्रशेखरन जैसे दिग्गजों से मिले मुख्यमंत्री मुंबई में देश के दिग्गज कारोबारियों से मिले। इसमें प्रमुख रूप से टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन और एमडी डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, केकेआर इंडिया एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के पार्टनर और सीईओ संजय नायर, सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट और एमडी सुप्रकाश चौधरी, एलएनडीटी लिमिटेड के सीईओ और एमडी एसएन सुब्रमण्यन कल्याणी ग्रुप के चेयरमैन बाबा कल्याणी, सेंट्रम कैपिटल लिमिटेड के चेयरमैन जसपाल बिंद्रा, 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के प्रेसिडेंट अमित नैयर, एके कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के डायरेक्टर विकास जैन और एसोसिएट डायरेक्टर वरुण कौशिक और नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर गोविंद रुजलू चिंतला शामिल थे।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, ट्रैफिक के लिए खोला गया कालिंदी कुंज बॉर्डर, यातायात संबंधी ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर किसान बुधवार को भी दिन भर डटे रहे। इसी के चलते एनसीआर के कई रास्ते प्रभावित हैं। लोगों को सामान्य आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। अगर आप भी किसी काम से घर से निकल रहे हैं या कहीं से घर लौट रहे हैं तो सावधान हो जाइए। और दिल्ली एनसीआर की ट्रैफिक की ताजा अपडेट। लगभग 2 घंटे तक बंद रहने के बाद कालिंदी कुंज बॉर्डर को शाम में ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अब कालिंदी कुंज बॉर्डर पर यातायात पहले की तरह ही सामान्य है। बुधवार शाम तक भी सिंगू बॉर्डर समेत लामपुर, औचंदी और कई अन्य छोटे बॉर्डर बंद हैं। ऐसे में पुलिस ने यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। वहीं मुकरबा चौक और जीटी करनाल रोड से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। वहीं टीकरी बॉर्डर, झरोड़ा बॉर्डर, चटीकरा बॉर्डर सुबह से ही पूरी तरह से बंद है। वहीं बदूसराय बॉर्डर सिर्फ 2 पहिया वाहनों के लिए खुला हुआ है। धांसा, दौराला, कापसेड़ा, रजोकरी, NH8, बिजवासन, बजघेड़ा, पालम बिहार और दुल्हेड़ा बॉर्डर, ये सभी बॉर्डर आज खुले हुए हैं। प्रदर्शन करते हुए किसान गौतम बुद्ध द्वार तक पहुंच गए हैं। इसलिए नोएडा लिंक रोड के पास चिल्ला बॉर्डर बंद है। लोगों को यह सलाह दी गई है कि नोएडा लिंक रोड की ओर से नोएडा ना जाएं। इसकी जगह NH24 और DND होकर नोएडा जाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या योगी आदित्यनाथ की मुंबई यात्रा से परेशान है उद्धव ठाकरे? जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिसंबर को सरकारी कार्यक्रम के तहत मुंबई की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस दौरान उनकी बॉलीवुड की कुछ बड़ी हस्तियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। लेकिन लगता है कि उनकी इस यात्रा को महाराष्ट्र में उनके समक्ष उद्धव ठाकरे संदेह भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्हें आशंका है कि यूपी के सीएम बॉलीवुड के बिजनेस को उत्तर प्रदेश ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ महीने पहले योगी आदित्यनाथ यूपी में बहुत बड़ा फिल्म सिटी बनाने की घोषणा भी कर चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे योगी आदित्यनाथ की मुंबई यात्रा को लेकर परेशान तो नहीं है। यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि मंगलवार को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो किसी को भी प्रदेश से बिजनेस जबरन बाहर नहीं ले जाने देंगे। उनकी यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुंबई यात्रा और उनकी बॉलीवुड की कुछ प्रमुख हस्तियों से मुलाकात से ठीक एक दिन पहले सामने आई है। उद्धव की इस टिप्पणी को कांग्रेस नेता सचिन सावंत के हाल के उस बयान से जोड़कर भी देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को मुंबई से बाहर ले जाने की एक साजिश रची जा रही है। एक कार्यक्रम में मीडिया वालों से बातचीत के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा है, कोई प्रगति करता है तो हम उससे जलते नहीं हैं। अगर हमें कोई टक्कर देता है तो हमें किसी की प्रगति से कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर कोई जबरन किसी चीज को ले जाएगा तब बेशक मैं वैसा नहीं होने दूंगा और आप भी नहीं जाना चाहेंगे। गौरतलब है कि जब बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत और बॉलीवुड में ड्रग का मुद्दा गर्म था, तभी सितंबर महीने में योगी आदित्यनाथ ने अपने उस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी जिसके तहत उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े फिल्म सिटी में से एक समत्वह नोएडा में स्थापित करने की बात कही गई थी। गौरतलब है कि कुछ समय पहले यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के आसपास इसके लिए जमीन की तलाश की खबरें भी सामने आ चुकी है। ठाकरे ने बिना किसी का नाम लिए यह भी कहा कि कुछ लोग महाराष्ट्र की चुंबकीय शक्ति को नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा, कुछ लोग आज आ रहे हैं, वे आप सभी लोगों से भी मिलेंगे और आपसे आने के लिए कहेंगे, लेकिन वे चुंबकीय शक्ति को नहीं जानते हैं। यह इतना ताकतवर है कि लोग यहाँ से उन राज्यों में जाने की बजाय वहाँ के स्थानीय लोग हर समय हमारे राज्य की ओर आते रहते हैं। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ बुधवार को लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के दौरान घंटी बजाने के कार्यक्रम के लिए मुंबई आ रहे हैं। यूपी सीएम की मुंबई यात्रा के दौरान बॉलीवुड की जिन बड़ी हस्तियों की उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है उनमें सुभाष घाई, बोनी कपूर, भूषण कुमार, रणदीप हुड्डा, तिग्मांशु धूलिया, जिम्मी शेरगिल, तरण आदर्श, कोमल नाहटा और राजकुमार संतोषी जैसे लोग शामिल हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन पर कनाडा को भारत का जवाब, घरेलू मामलों में बोलने की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर कनाडा के पीएम की ओर से चिंता जाहिर किए जाने पर भारत ने जवाब देते हुए नसीहत दी है कि राजनीतिक फायदे के लिए किसी लोकतांत्रिक देश के घरेलू मुद्दे पर ना बोले तो बेहतर है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे नाजायज और नासमझी भरा बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, भारत में किसानों के बारे में हमने कनाडा के कुछ नेताओं के कुछ नासमझी भरे बयान देखे हैं। ये नाजायज हैं, खासकर तब जब एक लोकतांत्रिक देश के अंदरूनी मामलों से जुड़ा हो। सबसे अच्छा यह है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कूटनीतिक संवाद को तोड़ा मरोड़ा ना जाए। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मंगलवार को भारत में किसानों द्वारा नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के बारे में चिंता व्यक्त की। ट्रूडो ने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की 551वीं जयंती के अवसर पर कनाडाई सांसद बर्दिश चग्गर द्वारा आयोजित एक फेसबुक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हुए ये चिंता जाहिर की। उनके साथ
कनाडा के मंत्री नवदीप बैंस, हरजीत सज्जन और सिख समुदाय के सदस्य शामिल थे। बातचीत के दौरान अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में ट्रूडो ने कहा, अगर मैं किसानों द्वारा विरोध के बारे में भारत से आने वाली खबरों की बात करूं, स्थिति गंभीर है और हमें चिंता है। ट्रूडो ने कहा, आपको याद दिला दूं, शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की रक्षा के लिए कनाडा हमेशा खड़ा रहेगा। हम बातचीत के महत्व पर विश्वास करते हैं और इसीलिए हम अपनी चिंताओं को उजागर करने के लिए सीधे भारतीय अधिकारियों के पास कई माध्यमों से पहुंच गए हैं। जानकारों का मानना है कि टिप्पणियां कनाडा के प्रभावशाली भारतीय मूल के प्रवासी लोगों को ध्यान में रखकर की गई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।